अच्छा, किसी किसी को भ्रम है कि ओम नमः शिवाय महिलाओं को नहीं गाना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है। ये तो साक्षात शिव ने प्रकट किया है, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा में ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ ऐसा लिखा है कि हनुमान चालीसा केवल पुरुष वर्ग ही पढ़ सकता है? लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। उसमें तो ये लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो में केवल पुरुष आते हैं क्या? जो में केवल पुरुष नहीं आते, जो में सब। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो भी इस पंचाक्षर मंत्र को जाप करता है, पंचाक्षर मंत्र का गायन करता है, भगवान शिव की परम कृपा उस पर होती है। तो बिल्कुल भी भ्रम में मत पड़े और अपने इस पंचाक्षर को कभी मत त्यागें। कुछ लोगों ने तो पंचाक्षर त्याग दिया और कोई और ही मंत्र जाप करने लगे। अब यह लिखा भी है, मैं किसी का विरोध नहीं करती। इस व्यासपीठ से मैं तो खुद कहती हूँ, भैया मुझे तो कुछ भी नहीं आता। गुरुदेव की कृपा, आप सभी लोग की कृपा है जो मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ भी नहीं आता मुझसे, तो उल्टा ही नाम जप रही हूँ। लेकिन मैं विरोध भी किसी का नहीं करती। लेकिन भैया, आप लोग कथा सुनते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे युग में हो जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार अन्यतः बहुत हो चुका है, तो कम से कम किसी की बात सुनने से पहले उसको जान तो लो कि बात में सत्यता है कि नहीं है। ऐसे ही कुछ भी अंधविश्वास आप करके चल जाते हो। जो आया आपको बताया, ये छोड़ दो, ये करने लगो, ये छोड़ दो, ये करने लगो, और बस आपने वही बात मानकर जो अपनी पूर्वज जो हमसे कह के गए, हमारे पुरातन संत ऋषि मुनि जो अपनी वाणी से कह के गए, उसको छोड़ दिया और किसी की भी बात मान करके अपने धर्म को, अपने जो मंत्र है बीज मंत्र, उनको छोड़कर जो मंत्र है ही नहीं उसका जाप करने लगे। आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा विरोध किसी से नहीं है, मैं बार बार यही कहूंगी। और फिर भी यदि आप वीडियो बनाकर वायरल करना चाहते हो तो हमारा कुछ नहीं जाता, कर लो वायरल, हमारा कुछ नहीं जाता। क्योंकि आज इस मंच से ब्रजिका सुबी दुबे ये चैलेंज देती है, ये चैलेंज देती है कि शिव महापुराण में यथाकथित जो उल्टे सीधे आप उपाय कर रहे हो, बिल्व पत्र में शहद लगाकर आप पिंडी पर जाकर चिपका आते हो, दुनिया भर के उपाय कर रहे हो, सरसों चढ़ा रहे हो, कुछ भी आप बना करके चढ़ा दे रहे हो, कैसे भी आप पूजा कर रहे हो, यथाकथित कहीं से भी उपाय सुन करके, ये असत्य है, ये मिथ्या है। आप उसको मानो जो पुराण में लिखा है, आप उसको मानो जो श्लोक में लिखा है। और मैं तो कहती हूँ, उपाय बताने वाला कोई एक प्रमाण दे दे कि ये शिव पुराण में श्लोक के माध्यम से लिखा है, तो आज इस व्यासपीठ को छोड़ दूंगी, आज ही छोड़ दूंगी। उपाय है, किंतु वही उपाय करो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे संत ऋषि देववाणी के माध्यम से, देववाणी है संस्कृत, देववाणी के माध्यम से इसमें लिख कर गए हैं, वो उपाय करो। शिव जी को प्रसन्न करना है, आप सुंदर माला लेकर आओ रुद्राक्ष की। ये माला पंचमुखी रुद्राक्ष माला है। आपके पास कोई और मुखी नहीं है तो पंचमुखी माला लेकर आओ और इसका जाप करो, ये उपाय है। आपको यदि शिव जी को प्रसन्न करना है तो पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, श्रद्धा से भक्ति करो। लेकिन याद रखना, कितनी भी भक्ति कर लो भक्तों, कितनी भी पूजन कर लो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, सब कुछ करते हुए कर्म को मत त्यागो। यदि आप ये विचार करें, यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट, यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी ये विचार करें कि पेपर के एक दिन पहले बिल्व पत्र में शहद लगाकर शंकर जी को चिपका देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और 90 नंबर ले आएंगे, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।
जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक उसको फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति के पास यदि कुछ है तो उसके कर्म ही उसकी पूजा है, कर्म ही पूजा। आप विचार करो, आपकी ये भूमि किसान भूमि है, आपकी ये छत्तीसगढ़ की भूमि किसान भूमि है। जाकर मेहनत करके कोई सज्जन यदि खेतों में जाकर हल नहीं जोतेगा, हल नहीं चलाएगा, तो आपके घर में भात आएगा, आपके घर में अन्न आएगा? नहीं। इसीलिए इस गणना में मत रहो, इस भ्रम में मत रहो। पूजा करो, पूजा को प्रधान मानो, ऋषि मुनियों की वाणी को देववाणी को मानो, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़ो। हाथ धर के बैठे रहोगे, खूब दुग्ध चढ़ाओगे, खूब बेलपत्री में शहद लगाओगे, खूब आप अनाज में भगवान को वशीभोर कर दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी पूजा के साथ आपका कर्म, आपका धर्म जुड़ा होना चाहिए, तब वो पूजा सार्थक है। तो ध्यान रखें, यदि कोई कुछ कहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रवक्ता हो, चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, चाहे इंटरनेशनल वक्ता हो, चाहे श्री श्री 108 1008 हो, लेकिन वो अपनी वाणी को कहे, वो मनुष्य है, यही मानो, वो भी मनुष्य है। इसीलिए आपके घर में ग्रंथ हैं। एक बात याद रखना सज्जनों, यदि टीवी खोलो, टेलीविजन खोलो, टेलीविजन चलाओ, तो इतना सामर्थ्य रखो कि ग्रंथ भी खोलते हुए आपको आना चाहिए, ग्रंथ भी पढ़ते हुए आना चाहिए। केवल उस टीवी की स्क्रीन वाले की बात मत मानो, अपने घर में ग्रंथ लाओ, ग्रंथ खोलो। हिंदी अनुवाद लिखा है श्लोक के बाजू में, संस्कृत नहीं बन रही, कोई बात नहीं। आप ये जांच पड़ताल करो कि वक्ता सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। आप एक बात बता देते हैं, ये जो यथाकथित कहने वाले वक्ता है ना, इनको बढ़ावा क्यों मिलता है? क्योंकि आप जैसे दयालु सज्जन जो वो कह देते हैं वही आप मान लेते हैं, इसीलिए बढ़ावा मिलता है। यदि आपको सचमुच भारत को संयुक्त राष्ट्र बनाना है, भारत को ज्ञान में अग्रणी बनाना है, तो आपको भी अपने अपने घरों में ग्रंथ रखना है, और ग्रंथ रख के उन ग्रंथों की पूजा करके समय समय पर जब भी आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए किसी के कहने पर, तो उन ग्रंथों को खोलना भी है। आज से हाथ उठाकर सब संकल्प लेंगे, हाथ उठाओ, आज से हाथ उठा करके सब संकल्प लेंगे, सब ये वचन देंगे हमको कि यथाकथित, बोलो यथाकथित, कोई भी हमारी बुद्धि विवेक को भ्रमित करेगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। हम हमेशा हमारे पूर्वज ऋषियों की वाणी को, देववाणी को मानेंगे। यथाकथित टोने टोटकों में विश्वास नहीं करेंगे। बोलो, यथाकथित टोने टोटकों में विश्वास नहीं करेंगे। श्रद्धा से शिव जी की पूजा करेंगे, एवं समय समय पर जब भी हमको कोई भटकाएगा तो हम ग्रंथ खोलकर ग्रंथ की प्रेरणा से ही उपाय करेंगे। करोगे ना? बोलिए शंकर भगवान की जय।